दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे रिसर्च पेपर की जिसमें देखा गया है कि जैसे बहुत सारे लड़के जो होते हैं जब उसका ब्रेकअप होता है, जब उसका रिजेक्शन हो जाता है, तो कई लड़के ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि हर समय वही लड़की के बारे में सोचते रहते हैं, हर समय उसका प्रोफाइल चेक करते रहते हैं, पागलों की तरह मतलब उसके पीछे पड़े रहते हैं और अपना लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं। तो इसी चीज को आज हम लोग एक रिसर्च पेपर में चर्चा किया गया है इसी चीज के बारे में, और रिसर्चर ने जो सॉल्यूशन बताया है वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे अगर कोई भी लड़का हो, चाहे वो अपना उसका ब्रेकअप हो गया हो और उसके बाद जो वो रिजेक्शन झेलता है, जो ना मतलब जब लड़की उसको ना बोल देती है कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तो उसके बाद वो लड़का उस चीज से वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो आखिर ऐसा उसका दिमाग के अंदर में क्या चल रहा है जो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसी चीज को इस रिसर्च में बताया गया है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम कोई भी हवाबाजी वाला बात नहीं करेंगे, जो भी बात होगा वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक बात होगा, जो रिसर्च पेपर में बताया गया है उसी का मैं सॉल्यूशन आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि कैसे आखिर हम लोग उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि उस चीज से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उस दोस्तों के लिए खास है ये वीडियो जो कि अभी जिसका रिसेंटली में ब्रेकअप हुआ है और उस ब्रेकअप का दर्द से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपना करियर में, अपना लाइफ में अपना कुछ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपना काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो उनका दिमाग जो है सो पूरा भटका हुआ है। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये जो दिमाग में दर्द हो रहा है, दिल में जो दर्द हो रहा है, ये दर्द आपका एकदम परमानेंटली खत्म हो जाएगा दोस्तों, सही में। तो सबसे पहली बात अगर करें तो जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर है, उन्होंने देखा कि आखिर ऐसे लड़के जिसका ब्रेकअप हो जाता है, जिसको रिजेक्शन मिलता है, तो आखिर उसके दिमाग के अंदर में क्या चलता है जिसके कारण वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता है, वो अपना करियर में फोकस नहीं कर पाता है, 24 घंटा वही लड़की के बारे में सोचते रहता है कि वो लड़की अभी क्या कर रही होगी, या तो उसका प्रोफाइल चेक करते रहता है, सोशल मीडिया चेक करते रहता है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? सबसे पहले रिसर्चर ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे लड़कों को बुलाया जिसका हाल ही में अभी रिजेक्शन हुआ था, यानी कि ब्रेकअप हुआ था। तो रिसर्चर ने सबसे पहले मतलब ये ऑब्जर्व किया कि हमारे अंदर एक जो ईगो है, मतलब अगर कोई भी लड़की आपको अगर बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो हमारे अंदर का जो ईगो है, वो ईगो के कारण कहीं ना कहीं ये चीज हमारे अंदर जो शुरू होती है, जिसके कारण हम अपने लाइफ को बर्बाद करते हैं कि आखिर वो लड़की मुझसे कैसे नहीं बात करेगी, वो लड़की मुझसे कैसे नहीं प्यार करेगी, क्या मेरे अंदर क्या कमी है, ठीक ना। तो इस चीज को लड़का लोग कहीं ना कहीं नहीं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाता है कि चलो भाई अगर एक लड़की मेरे लिए नहीं है तो क्या हुआ, मैं दूसरी लड़की के लिए ध्यान दूंगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। मैं जानता हूँ कि ये चीज बोलना बहुत आसान है, लेकिन सबके लिए वो बहुत ज्यादा एक दर्द से भरा हुआ लाइफ होता है, मतलब एक सिचुएशन होता है जहाँ पर जो दर्द है वो कोई भी मतलब उस चीज को पूरा नहीं कर सकता है। चाहे आप ये वीडियो देख लो, चाहे आप मतलब अपना कोई भी कुछ करो, या फिर दोस्त से बात करो, चाहे दूसरे लड़की से ही बात कर लो, लेकिन उस दर्द को नहीं भर सकता है। उस बात को मैं समझता हूँ, लेकिन दोस्तों इस चीज को आपको समझना होगा। तो चलिए अब आते हैं वहां पर जहां पर रिसर्चर ने क्या किया कि बहुत सारे लड़के को बुलाया जिसका हाल ही में रिजेक्शन हुआ था, और उन्होंने क्या किया, जो fMRI मशीन होता है, जैसे कि जो MRI मशीन होता है, हम लोगों सुनते हैं कि डॉक्टर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि इस बॉडी के अंदर में अगर कोई पार्ट्स, जैसे कि वहां पे कोई दिक्कत है, तो MRI करने से पता चल जाता है कि कौन सा नस का हड्डी कहाँ दबा है, या फिर क्या मतलब बीमारी है, बिना ऑपरेशन किए पता चल जाता है। तो उसी तरीके से एक मशीन होता है fMRI। इस मशीन में क्या होता है, खास करके दिमाग का टेस्ट होता है, दिमाग के अंदर में क्या चल रहा है आपका, इसको उसमें देखा जाता है। तो रिसर्चर ने क्या किया कि वो लड़के को, ये होता है जो fMRI का जो मशीन है, उस मशीन के अंदर में लड़के सबको मतलब डाल दिया उसके अंदर में, और उस लड़के को उस वक्त उस लड़की की फोटो दिखाया गया जो लड़की उसे रिजेक्ट की थी। तो जो स्क्रीन है जहां पर रिसर्चर साइंटिस्ट बैठे हुए थे, देख रहे थे उस स्क्रीन को, तो उसने मतलब एक ऐसे चीज देखी कि उसका दिमाग एकदम उड़ गया, मतलब एकदम लगा कि भाई क्या देख लिया एकदम। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो लड़का को जब उस मशीन के अंदर में डाल के जब उसे पिक्चर दिखा रहा था लड़की का, जो लड़की उसको रिजेक्ट कर गई थी, वो लड़की का जब उसको पिक्चर दिखाया, तो रिसर्चर ने देखा कि उसका दिमाग में वैसा जगह पर दिमाग एक्टिव हो रहा है जहां अधिकतर मतलब जैसे कि अगर कोई नशेड़ी
नशेड़ी है या कोई गंजेड़ी है तो उसका दिमाग में मतलब अगर किस टाइप से उसका दिमाग एक्टिव होता है। मतलब अगर मान के चलो कोई नशेड़ी है और अगर उसको एक कमरा में बंद कर दो और उसको अगर नशा ना दिया जाए, मतलब उसको अगर शराब ना दिया जाए, तो वो कैसे शराब के लिए तड़पने लगता है, वैसे ही वो लड़का उस चीज के लिए तड़प रहा था जब उसका फोटो दिखाया गया। तो और जब ये तड़प रहा था तो उसका दिमाग में जो हिस्सा होता है, जो हमारा दिमाग में बहुत सारा हिस्सा होता है, जैसे कि अगर आप अभी अगर बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा दुखी हैं तो आपका दिमाग में वो वाला पार्ट एक्टिव रहेगा जो आपको दुखी महसूस कराता है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे तो आपका दिमाग में वो वाला पार्ट आपको एक्टिव कराएगा जब आप जो मतलब दिमाग जैसे कि जहां से आपको खुशी वाला हार्मोन्स आपको रिलीज करता है। जैसे कि हमारा दिमाग में जो डोपामाइन नाम का केमिकल है, जब हम लोग कोई वीडियो देखते हैं या जब हम लोग कोई कुछ ऐसा काम करते हैं जो काम को करने में मजा आता है या फिर कोई वीडियो देखकर मजा आता है, तो हमारा दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल निकलता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग को खुशी महसूस होता है। तो उसी तरीके से देखा गया कि जब वो लड़की का फोटो दिखाया गया लड़का सबको, तो उसका दिमाग में वो जो नशेड़ी वाला का दिमाग में जो पार्ट्स एक्टिव होता है वही सेम पार्ट्स जो है सो लड़का का भी दिमाग में एक्टिव हो रहा था। रिसर्चर इस चीज को देखकर एकदम उसका होश उड़ गया कि ये आखिर हो क्या रहा है। अब समझते हैं कि जब उसको ये समझ में आया वो लड़का का दिमाग में वो पार्ट एक्टिव है जो नशेड़ी का दिमाग में एक्टिव रहता है वो पार्ट, तो इसका सॉल्यूशन उसने बताया कि सबसे पहले आपको जो उसका प्रोफाइल है, जो सोशल मीडिया है, चाहे कॉन्टेक्ट है, ये सबको आपको हटाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि ये सब चीजें जो है सो करना इतना आसान नहीं है, ये सब करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि दिल में बहुत दर्द होता है। बहुत कोई ऐसा भी समझते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं फोटो डिलीट नहीं करूंगा तो क्या हुआ, उससे बात नहीं करूंगा, उससे मैसेज नहीं करूंगा, उसको नहीं देखूंगा। लेकिन आप कितना बोल लो, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप जब उदास होते हैं या जब परेशान होंगे उस वक्त आप जरूर उसकी फोटो को देखेंगे, और जैसे ही आप उसकी फोटो को देखेंगे फिर से आपका दिमाग एकदम सैड सैड सा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और आप ना चाहकर भी फिर से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपना काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपना लाइफ में अपना कुछ ध्यान नहीं दे पाएंगे। और एक बात याद रखना दोस्तों कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जहाँ लोग प्यार करते हैं वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट को उतना ज्यादा मतलब नहीं देखते हैं, लेकिन भाई आप एक चीज सोच के देखो कि जिस इंसान के लिए आपका कोई वैल्यू नहीं है उस इंसान के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर रहे हो, तो ये तो एक बेवकूफी है ना। अपने लाइफ को, अपने करियर को आप बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर कि रिसर्चर ने इसका क्या सॉल्यूशन बताया। तो रिसर्चर ने इसका सॉल्यूशन यही बताया कि सबसे पहले तो आपको उसका सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट जितना मतलब डाटा है मोबाइल में रखा हुआ उसको उड़ा दो। ठीक है, और दूसरी चीज उसने बताया कि अब आपको एक चीज करना है, जैसे कि जब आपको उसका ख्याल आए उस वक्त, अगर मैं बोलूं कि नहीं सोचना है तो ये बिल्कुल नहीं होता है, ये हम सबको पता है, तो उस वक्त आप उसके बारे में सोचेंगे ही। तो इसीलिए उसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको उसका ख्याल आए आप अपना दिमाग को भटका के दूसरी कामों में लगा दो। सपोज कि अगर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या फिर अपना कुछ काम कर रहे हो और उसका याद आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस वक्त आप पानी पी लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, दोस्तों से बात कर लो, मूवी देख लो, या तो मतलब कुछ ऐसा काम करने लगो जिससे कि वहां से दिमाग भटक जाए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप खुद सोचो कि हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या होता था कि जब एक चैप्टर याद करते थे उसके बाद वो 2-3 दिन तक बहुत स्ट्रॉन्ग याद रहता था हम लोग को, 2-3 दिन तक हम लोग उसको भूलते नहीं थे। लेकिन जैसे एक सप्ताह होता था और उसको अगर हम लोग रिविजन नहीं करते थे तो फिर वो धीरे धीरे हमारा दिमाग में वो चैप्टर जो है सो धुंधला होते जाता था और हम लोग उसको भूलते जाते थे। तो उसी तरीके से जब आप उसकी याद को अगर अपने दिमाग में उसको धुंधला बनाना शुरू कर देंगे, धुंधला कैसे बनेगा, जब आप अपना दिमाग को वहां से भटका देंगे। मतलब क्या किए, आप उसको रिविजन नहीं किए, आप उसको अपना दिमाग को भटका दिए, तो आपका दिमाग उसको सोचना थोड़ा देर के लिए बंद कर देगा। और ऐसे ही आप जब बार बार करते रहेंगे, मतलब आप ये जो है सो इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देख लिए इसके बाद आपका ये जो धुंधलापन है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। मतलब उसको भूलने के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस चीज को समझो कि आपके अंदर में चल क्या रहा है, आपको उसका सॉल्यूशन कैसे मिले, मतलब आप उस चीज को कैसे सुधार सकते हो, ये चीज आपके लिए जानना सबसे जरूरी बात है। तो जब जब भी आपको उसका याद आए तो आपको उसको भूलने के लिए दूसरा काम पर फोकस करना है। मैं मानता हूँ कि फोकस नहीं होगा, उससे बेटर है कि आप मूवी देखो, गाना सुनो, मतलब सैड सॉन्ग तो बिल्कुल भी भूल के मत सुनना, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा मेमोरी बार बार उसी के बारे में ज्यादा सोचने लगेगा और ज्यादा आपको याद आने लगेगा, आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए सैड सॉन्ग बिल्कुल मत सुनना दोस्तों, ठीक ना। तो जब आप ऐसे करते हैं तो आपको रिकवर होने में भले लंबा समय लगेगा लेकिन आप फिर रिकवर हो जाते हैं। और एक बात याद रखना दोस्तों कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी को प्यार करना ये आपके जिंदगी के लिए मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप सोच के देखो कि आप
आपसे जो प्यार करेगी वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर करेगी। तो इसीलिए अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको क्या करना है, अपने कामों पर ध्यान देना है, अपने जो आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना उस पर आप फोकस करो, वहां पर आप ध्यान दो। और दोस्तों इसमें जितना भी मैंने बात किया है सारा कुछ रिसर्च बेस्ड बात किया है, मतलब जो रिसर्च पेपर में जो बताया गया है उस चीज को मैंने बात किया है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके लाइफ में अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे भी पता चलेगा, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपका दिमाग में किसी भी तरह का कोई क्वेरी रहा होगा या फिर कोई मन में कोई सवाल होगा, दिल में कोई सवाल होगा तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसको भी पढ़ूंगा, उसका भी जवाब दूंगा, आपसे बातें करूंगा ताकि आपको जो परेशानी है उसका मैं मदद कर सकूं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो आप उस दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो दोस्त अभी उनका ब्रेकअप हुआ है, वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप उनका भी मदद कर सकते हैं ये सिर्फ आपका वीडियो शेयर करने से। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाता हूं सो दैट कि आप अपने लाइफ में कुछ सीख सकें, कुछ आपका लाइफ में वैल्यू ऐड हो, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिले जो रिसर्च बेस्ड हो बिल्कुल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं, हो सकता है कुछ और टॉपिक रहे जिसमें आपको कुछ और सीखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, टेक केयर।